श्री राम द्वारा हंसने वाले पीपल को काटने का आदेश। श्री रामदास जी कहते ही श्री राम के पूछने पर लकड़हारा चौकन्ना हो गया। उसके कंठ, ओष्ठ और तालू सूख गए। शरीर कांपने लगा और भराए हुए स्वर से उसने उत्तर दिया कि अयोध्या के समीप ही एक पीपल का वृक्ष है। मैंने बाजार आते समय उस वृक्ष की हंसी सुनी और हंस पड़ा। नगर में आया तो यहाँ भी एकाएक वो बात याद आ गई और चेष्टा करके भी मैं हंसी को ना रोक सका। उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए रामचंद्र जी ने दूतों को आज्ञा दी कि तुम लोग इसके साथ जाकर देखो कि जो कह रहा है वो ठीक है या नहीं। उसके साथ साथ दूत चले, पीपल के समीप गए और उसकी हंसी सुनी तो स्वयं खूब हंसे और लौटकर राम को वहां का सच्चा वृतांत सुना दिया। दूतों की बात सुनकर राम बहुत विस्मित हुए और सोचने लगे कि हमारे राज्य में ये एक बड़ा दुश्चिन्ह उत्पन्न होकर मेरे शासन को ही लुप्त कर देना चाहता है। इस प्रकार विचार करके राम ने दूतों को आज्ञा दी कि उस पीपल के वृक्ष को काट डालो, क्योंकि वह मेरी आज्ञा भंग कर रहा है। राम की आज्ञा अनुसार सैकड़ों हजारों व्यक्ति कुठार ले लेकर उस वृक्ष की ओर चल पड़े। उस समय भी उस वृक्ष को हंसते देखकर वे सब उसे काटने को उद्यत हो गए। उनको देखकर ब्रह्मा उस वृक्ष पर से ही पत्थर के टुकड़े फेंक फेंक कर मारने लगे। इस उत्पात से कितने ही लोगों को गहरी चोट आई। रुधिर से उनका शरीर भीग गया और चिल्लाते हुए उन्होंने राम के पास पहुंचकर वहां का हाल बतलाया। सो सुनकर राम को और भी आश्चर्य हुआ और फिर हजारों दूतों को वे वृक्ष काटने के लिए भेजा। धनुष, बाण एवं तलवार धारण किए हुए वे दूत जब वृक्ष के पास पहुंचे तो फिर ब्रह्मा ने पत्थर फेंक फेंक कर मारा, जिससे भिन्न मस्तक हो उन सबने लौटकर राम को ये समाचार सुनाया। तब राम ने कुपित होकर बहुत सी सेना के साथ सुमंत को वृक्ष काटने के लिए भेजा। सुमंत राम को प्रणाम करके अश्वत्थ की ओर बढ़े, किंतु वृक्ष से थोड़ी ही दूर पर थे। इतने में पत्थरों की वर्षा होने लगी, जिससे उस वृक्ष के पास तक न पहुंच सके। लेकिन राम के भय से सुमंत पीछे न लौटकर आगे ही बढ़ते गए और उधर से बराबर पत्थरों की वृष्टि होती रही, जिससे वे घायल होकर गिर पड़े। सुमंत को गिरा देखा तो सारी सेना में घोर कोलाहल होने लगा। सारे अयोध्या वासियों को एक अनहोनी सी बात मालूम पड़ी। सुमंत को घायल सुना तो राम ने अपने दोनों पुत्रों के साथ एक बड़ी सेना भेजी। इस कौतुक को सुना तो नगर की बहुत सी स्त्रियां अपनी अपनी अटारियों पर चढ़कर मस्तक उठाए हुए उस वृक्ष को देखने लगी और सूर्य के प्रकाश का निवारण करने के लिए अपना बायां हाथ भौहों पर रख रख कर एक दूसरे को परस्पर उंगलियों से वो वृक्ष दिखाने लगी। नेत्र के सामने आए हुए केशों को हटाते हुए वे स्त्रियां मकान की छतों, कंगोरों और अटारियों पर अधिक से अधिक संख्या में एकत्र हो गईं। कितनों की आंखें उस वृक्ष को निहारते निहारते नींद के बोझ से बोझिल हो गईं। इस तरह उस समय सारा नगर विस्मित हो गया। उधर शत्रुघ्न अपनी सेना लेकर चले। नगर से बाहर निकले ही थे कि उनके रथ वाले घोड़े रास्ते में बैठ गए और कुछ बांध के बार बार मारने पर भी नहीं उठे। यही दशा कुश और लव के भी रथ की भी। उनके घोड़े भी रास्ते में बैठ गए और कितने ही डंडे खाने पर भी उठे नहीं। और वे सब लौटकर आश्चर्य के साथ राम के पास पहुंचे और ये हाल बताया। ये सुना तो वे मन में विचारने लगे कि इस विषय में पूर्णतः विचार करके काम करने की आवश्यकता है। आज अविचारता से काम नहीं चलने का, इसमें अवश्य कोई कारण है। अतः पहले पुरोहित को बुलाकर पूछ लेना आवश्यक है। यद्यपि रामचंद्र जी सब कुछ जानते थे, फिर भी मनुष्य भाव से उन्होंने पुरोहित को बुलाया। राम के आज्ञा अनुसार तुरंत गुरुजी राजसभा में जा पहुंचे। तब राम गुरु के आगे गए और एक उत्तम आसन पर बिठाकर पूजन करने के अनंतर सारा वृतांत कह सुनाया। ये सब सुनकर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि इस विषय में आप वाल्मीकि जी से पूछताछ करें तो अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने ही आपके चरित्र को बनाया है। गुरु की आज्ञा अनुसार राम ने वाल्मीकि को बुलवाया। यह संदेश पाते ही वाल्मीकि राम से मिलने को चल पड़े।
वहां पहुंचने पर राम ने उठकर उनकी अगवानी की और एक सुंदर आसन पर बिठाकर पूजन किया। फिर जो कुछ वृत्तांत बताना था सो बताया। ये सब सुना तो हंसकर वाल्मीकि ने कहा, हे राम, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, आप सब जानते हैं, फिर हमसे क्यों पूछते हैं? हाँ, यदि मानव भाव का आश्रय लेकर आप हमसे पूछते हैं तो बताता हूँ, सुनिए। आपने अपने राज्य में हंसने की मनाही कर दी है। इससे सब लोगों ने ऐसे शुभ कार्यों को करना बंद कर दिया है जो हंसी खुशी से ही संपन्न हो सकते हैं। विवाह, कथा वार्ता, खेल तमाशे, नाच गान, यज्ञ आदि सत्क्रियाएं, यात्रा और सांवत्सरिक उत्सव आदि कर्म लोग नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जितने कार्य हृदय को आनंदित करने वाले हैं वे सब आज एक वर्ष से बंद हैं। इससे व्याकुल होकर समस्त उत्साह देवता, कर्मांग देवता तथा इंद्रादि लोकपाल भूमंडल पर अपनी पूजा को लुप्त होते देखकर ब्रह्मा के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया। इसके बाद ब्रह्मा जी आपसे कुछ कहने सुनने में असमर्थ होकर उस पीपल वृक्ष में गुप्त रूप से प्रविष्ट हो गए हैं। देवताओं की कल्याण कामना से वे आज भी उसमें बैठे हुए हैं। जो कोई उस वृक्ष को काटने के लिए जाता है वे उस पर पत्थर बरसाते हैं। मुनिराज वाल्मीकि के मुख से ये हाल सुनकर राम को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि आज मैं स्वयं जाकर ब्रह्मा का पराक्रम देखता हूँ। रघुवंश का एक श्रेष्ठ क्षत्रिय अपने आदेश में किसी प्रकार का उलटफेर नहीं कर सकता। इतना कहकर राम ने अपनी सेना तैयार करने की आज्ञा दी।